اللہ الحق जेल के दरवाजे खुल गए। कप्तान की पहली सहरी बनी गाला में 15 रमजान को क्या होगा? फैसल वाउडा का दावा, एस्टेब्लिशमेंट भी रजामंद। नाज़रीन, कुदरत का करिश्मा हो गया। इमरान खान की हिम्मत और हौसले ने इन्हें बड़ी कामयाबी दिला दी। बंद दरवाजे खुल गए। रमजान का बाबरकत महीना शुरू होते ही PTI के बानी को बड़ी कामयाबी मिल गई। इत्तेहादी हुकूमत इत्तेहाद बनाकर भी खाली हाथ रह गई। रमजान शुरू होते ही अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 को बड़ी फतह मिल गई। कारकुनों का जमे गफीरा अडयाला जेल के बाहर पहुंच गया। तमाम पार्ट के साथ साथ बनी गाला की रौनकें भी बहाल हो गई। इमरान खान की पहली साहरी ने सियासतदानों की रातों की नींदों को हराम कर दिया। नई काबीना ने पहले ही दिन इत्तेहादी हुकूमत का कंडा करवा दिया। शरीफ बरादरान को नानी याद आ गई। नवाज शरीफ लंदन वापसी का मंसूबा बनाने लगे। लेकिन क्या नून लीग की मौजूदा हुकूमत इस सियासी पार्टी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी? क्या ये नून लीग का आखिरी इक़्तिदार होगा? फैसल वाउडा के किस बयान ने सियासी हलकों में थरथराली मचा दी है? क्या इमरान खान ने अपनी पहली सहरी बनी गाला में की? 15वें रोज़ को क्या होगा? कौन सा बड़ा सियासी तूफान इत्तेहाद हुकूमत के इत्तेहाद को ले उड़ेगा? इन तमाम बड़ी और अहम तरीन न्यूज़ अपडेट्स को इसी वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाजरीन, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है और जब ये किसी पर पड़ती है तो अगली पिछली सारी कसरें निकलती हैं। यही अब पाकिस्तान की चंद सियासी जमातों के साथ भी हो रहा है। कहा जाता है कि एक अरसे से नून लीग जैसी सियासी जमात ने पाकिस्तान की सियासत पर हुक्मरानी की। सियाह को सफ़ेद और सफ़ेद को सियाह किया। इमरान खान की हुकूमत को धोखे से हटाया, लेकिन अभी तक वो नताइज हासिल नहीं कर सकी जो वो करना चाहती थी। इसलिए इन्होंने अब टेढ़ा और ख़तरनाक रास्ता इख्तियार कर लिया है। इमरान खान पाकिस्तानी अवाम के लिए एक रोशन बाब है जिसे ना तो बंद किया जा सकता है और ना ही झुठलाया जा सकता है। 13 जमातों के जत्थे की लाख कोशिशों के बावजूद भी इमरान खान आज भी हर दिल अजीज है, लेकिन इनके साथ जो सलूक हो रहा है इस पर हर दिल शऊर की आंख अश्कबार है। अब कुछ खबरें ये भी आई हैं कि PTI के साथ साथ अब इमरान खान का भी मुश्किल वक्त ख़त्म होने वाला है। अब रमज़ान का महीना कप्तान की कामयाबियों पर मोहर लगाएगा, लेकिन क्या इत्तेहादी सरकार को खान साहब की ये कामयाबी हसम हो सकेगी? क्या फैसल वाउडा ने एस्टेब्लिशमेंट का कोई इशारा नून लीग तक पहुँचाया है? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। नाजरीन, ताकत रखने वालों ने PDM में शामिल 13 जमातों को भी आजमा कर देख लिया है। इन्होंने सवाए मुल्क का बेड़ा गर्क करने के और कुछ नहीं किया। अब मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़ी ने हुकूमत से राब्ता ख़त्म करते हुए मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक JUI ने ईद उल फितर के बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से पार्टी के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने एहतजाजी जलसे जुलूसों की मंजूरी दे दी है। एहतजाजी तहरीक के दौरान बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में जलसे होंगे। ताकत रखने वालों ने PDM में शामिल 13 जमातों को भी आजमा कर देख लिया है। इन्होंने सवाए मुल्क का बेड़ा गर्क करने के और कुछ नहीं किया। ज़राए का कहना है कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने तहरीक से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल कर ली है। जमीयत उलमा इस्लाम इस बार धांधली के खिलाफ तहरीक नए अंदाज से चलाएगी, जिसके तहत JUI इस बार भी तहरीक का आगाज़ सिंध से करेगी, जहां से ये तहरीक सूबा सिंध के बाद बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचेगी और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान खुद इस तहरीक की क़यादत करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी धांधली के खिलाफ मुल्क गिर ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान किया है। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि धांधली के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, जिनका मैंडेट छीना गया। इन तमाम सियासी कुव्वतों को इकट्ठा करेंगे। जाली मैंडेट वाली हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। अवामी अदालत में ये लोग हार गए। असली मैंडेट हमारे पास है। अदलिया आज़ाद नहीं और जब तक इदारे आइन पर नहीं चलेंगे मुल्क नहीं चल सकता। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि PTI ने बानी चेयरमैन इमरान खान के विजन की रोशनी में हमने अपनी पुरअमन सियासी जद्दोजहद को हमेशा आइन और कानून के दायरे में रहते हुए आगे बढ़ाया है, मगर तहरीक-ए-इंसाफ को इंतखाबात से जबरन बाहर करने की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद अवाम ने 8 फरवरी को इमरान खान और इनकी जमात को अपने मैंडेट से नवाजा। तो 5th जनरेशन धांधली से अवामी मैंडेट पर तहरीक का सबसे बड़ा डाका डालते हुए अवाम के मुंतखब अक्सरियत को ज़बरदस्ती अक़लियत में बदल दिया। तहरीक इंसाफ दस्तूर, जमहूरियत और पार्लिमान पर यह हमला किसी तौर गवारा नहीं करेंगी। चुनांचे अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कानूनी, जमहूरी और सियासी रास्ता इख्तियार किया जाएगा।
नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा सेनेटर फैसल वाउडा का कहना है कि 15 रमज़ान तक साबित हो जाएगा कि तजर्बा फेल हो गया है। निजी न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में खसूसी गुफ्तगू करते हुए फैसल वाउडा ने कहा कि उर्दू की बंदरबांट हो गई है। आप सबको जमहूरियत का तसलसल मुबारक हो, लेकिन क्या इस बंदरबांट से अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे? इन्होंने कहा कि हम इस अंदाज की जमहूरियत को मुस्तरद कर चुके हैं। फैसल वाउडा का कहना था कि बानी पीटीआई इमरान खान से अपील है कि मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा ना करें और मौला जज बनने के बजाय मुल्क की भलाई का सोचें। फैसल वाउडा ने दावा किया कि मुस्लिम लीग नून के लिए ये आखिरी इक़्तिदार है। इनका कहना था कि हमें तसादुम, जलसे और जुलूसों की सियासत से निकलना होगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि 9 मई से मुतल्लिक़ आईनी तरमीम की ज़रूरत है, तो तरमीम होनी चाहिए। फैसल वाउडा ने यह भी दावा किया कि इमरान खान के खिलाफ मौजूद लोग ट्रिपल एजेंट का काम कर रहे हैं और हर तरफ राब्ते भी कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि 9 मई के मतलूब मुलजमान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। 9 मई का एक मतलूब मुलजिम सूबे का वज़ीर आला बन गया। ये खौफनाक सूरत हाल पैदा होती नज़र आ रही है। एक और सवाल के जवाब में उनका कहना था कि हुकूमत जैसे भी आई आ गई, अब हुकूमत कायम हो चुकी है, लेकिन ये बहुत से लोगों का आखिरी इक़्तिदार है। इसमें कोई शक नहीं कि यह हुकूमतें डिलीवर नहीं कर पाएंगी। फैसल वाउडा का कहना था कि सियासत बेशर्मी और बेहयाई का काम बन चुकी है। 15 रमज़ान तक चीज़ों की कीमतें दुगनी हो चुकी होंगी। इस जमहूरियत की मिर्चों से अवाम की चीखें निकलेंगी। अब सबको इस जमहूरियत का मज़ा आएगा। इनका कहना था कि आसिफ जरदारी ने आइंस्टाइन का नाम सोच समझ कर लिया। आइंस्टाइन तजर्बा करने वाला शख्स था। 15 रमज़ान तक साबित हो जाएगा कि आइंस्टाइन का तजर्बा फेल हो गया है। इन्होंने मज़ीद कहा कि 9 मई से मुतल्लिक़ आईनी तरमीम की ज़रूरत है, तो तरमीम होनी चाहिए। फैसल वाउडा ने यह भी दावा किया कि इमरान खान के खिलाफ मौजूद लोग ट्रिपल एजेंट का काम कर रहे हैं और हर तरफ राब्ते भी कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि 9 मई के मतलूब मुलजमान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। 9 मई का एक मतलूब मुलजिम सूबे का वज़ीर आला बन गया। ये खौफनाक सूरत हाल पैदा होती नज़र आ रही है। एक और सवाल के जवाब में उनका कहना था कि हुकूमत जैसे भी आई आ गई, अब हुकूमत कायम हो चुकी है, लेकिन ये बहुत से लोगों का आखिरी इक़्तिदार है। इसमें कोई शक नहीं कि यह हुकूमतें डिलीवर नहीं कर पाएंगी। फैसल वाउडा का कहना था कि सियासत बेशर्मी और बेहयाई का काम बन चुकी है। 15 रमज़ान तक चीज़ों की कीमतें दुगनी हो चुकी होंगी। इस जमहूरियत की मिर्चों से अवाम की चीखें निकलेंगी। अब सबको इस जमहूरियत का मज़ा आएगा। इनका कहना था कि आसिफ जरदारी ने आइंस्टाइन का नाम सोच समझ कर लिया। आइंस्टाइन तजर्बा करने वाला शख्स था। 15 रमज़ान तक साबित हो जाएगा कि आइंस्टाइन का तजर्बा फेल हो गया है।